हेलो एवरीवन, क्या आप लोग भी रोज रोज बोले जाने वाले छोटे छोटे वाक्यों को इंग्लिश में बोलना सीखना चाहते हो? तो आज इस क्लास में हम लोग बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फर्स्ट सेंटेंस है, अगर आपको किसी से पूछना हो आप कहाँ जा रहे हैं तो इंग्लिश में बोलो वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। या फिर आपको बोलना हो आप कहाँ लिख रहे हैं, आप कहाँ पढ़ रहे हैं, आप कहाँ सो रहे हैं। तो ऐसे वाक्यों में आप लोग वेयर आर यू का यूज़ करके बहुत सारे वाक्यों को इंग्लिश में बोल भी सकते हो। फिर आगे है, मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट। या फिर आपको बोलना हो मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो ऐसे वाक्यों में आप लोग आई एम गोइंग टू द का यूज करके बहुत सारे वाक्य को इंग्लिश में बोल सकते हो। फिर आगे है, यहाँ आओ, कम हियर। अगर आपको किसी को बुलाना हो, बोलना हो यहाँ आओ तो इंग्लिश में बोलो कम हियर, कम हियर। दूसरा है वहाँ जाओ तो क्या बोलोगे गो दियर, वहाँ जाओ, गो दियर, गो दियर। फिर आगे है, मेरे पास आओ, कम टू मी। ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना, मेरे पास आओ तो इंग्लिश बोलो कम टू मी। दूसरा है मुझे मत छुओ, डोंट टच मी, मुझे मत छुओ। इसको इंग्लिश बोलो डोंट टच मी, डोंट टच मी। फिर आगे है, जल्दी करो, हैरी अप। ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना रोज रोज, जल्दी करो तो इंग्लिश में बोलो हैरी अप। दूसरा है धीरे चलो, वॉक स्लोली, धीरे चलो, वॉक स्लोली। इस तरीके से सभी वाक्यों को इंग्लिश में बोलने की आदत डालो। आगे है, मुझे जल्दी जाना है, आई हैव टू लेव एयरली। फिर आगे है, क्या तुम ठीक हो, आर यू ओके। ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना, क्या तुम ठीक हो तो इंग्लिश बोलो आर यू ओके, आर यू ओके। फिर आगे है हम लोगों का, मुझे समझ नहीं आया, आई डिडेंट अंडरस्टैंड। जब भी आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो ऐसा बोलते हो ना, मुझे समझ नहीं आया तो इंग्लिश बोलो आई डिडेंट अंडरस्टैंड। फिर आगे है, थोड़ा इंतज़ार करो, वेट फॉर आ विल। थोड़ा इंतज़ार करो, वेट फॉर आ विल। फिर आगे हैं हम लोगों का, मैं अभी आ रहा हूँ, आई एम कमिंग राइट नाउ। अगर आपको बोलना हो मैं अभी आ रहा हूँ तो इंग्लिश में बोलो आई एम कमिंग राइट नाउ। अगर आपको बोलना हो मैं अभी खा रहा हूँ, मैं अभी लिख रहा हूँ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे वाक्यों को आप लोग बहुत ही आसानी से बना लोगे, क्योंकि ऐसे वाक्य तो हम लोग रोज़ रोज़ बोला करते हैं ना। तो इन्हीं वाक्यों से इंग्लिश बोलने की आदत डालो। फिर आगे है, भूख लगी है। अगर आपको कहीं पर भी बोलना हो मुझे भूख लगी है तो इंग्लिश में बोला करो आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री। फिर आगे है हम लोगों का, बाद में बात करते हैं, लेट्स टॉक अ लेटर। फिर आगे है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अगर आपको बोलना हो किसी से कोई बात नहीं तो इंग्लिश में बोलो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। फिर आगे है, यह बहुत ज़रूरी है, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना, यह बहुत ज़रूरी है तो इंग्लिश में बोलो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। फिर आगे है, मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट। जैसे कि आप लोग ऑफिस, बाजार या कहीं पर भी जा रहे होते हो तो ऐसा बोलते ही हो ना, मुझे देर हो रही है। तो इसको इंग्लिश बोला करो आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट। फिर आगे है, मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री। मुझे जब भूख लगेगी तो हम लोग क्या बोलेंगे आई एम हंग्री, आई एम हंग्री। फिर आपको बोलना मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। जब आपको बोलना हो मुझे नींद आ रही है तो इंग्लिश में बोलो आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपी। फिर आगे है हम लोगों का, मुझे यह पसंद है, आई लाइक दिस। जैसा कि आपको कोई भी चीज़ पसंद आती है तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना, मुझे यह पसंद है तो इंग्लिश में बोलो आई लाइक दिस, आई लाइक दिस। दूसरा है, मुझे यह पसंद नहीं है तो क्या बोलोगे आई डोंट लाइक दिस, मुझे यह पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दिस। फिर आगे है, मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम। मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम, ड्रॉप मी होम। अगर आपको बोलना हो मुझे स्कूल छोड़ दो, मुझे बाजार छोड़ दो, मुझे रूम पर छोड़ दो। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हो। फिर आगे है, यह मेरा काम है, दिस इज माई वर्क। क्या बोलोगे यह मेरा काम है तो इंग्लिश में बोलो दिस इज माई वर्क। या फिर आपको बोलना हो यह मेरा चार्जर है, यह मेरी घड़ी है। तो ऐसे वाक्य में आप लोग दिस इज माई का यूज करके सेंटेंस बना सकते हो। फिर आगे है, तुम बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी गुड। अगर आपको किसी की बड़ाई करना हो और ऐसा बोलना हो तुम बहुत अच्छे हो तो इंग्लिश में बोलो यू आर वेरी गुड। क्या बोलोगे यू आर वेरी गुड।
फिर आगे है मुझे यह पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट। ऐसा हमने अभी सीखा ही है, मुझे यह पसंद नहीं है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। फिर आगे है दरवाज़ा मत खोलो, डोंट ओपन द डोर। अगर आपको किसी से बोलना हो दरवाज़ा मत खोलो तो क्या बोलोगे? डोंट ओपन द डोर। फिर आगे है हम लोगों का क्या तुम मेरी मदद करोगे? विल यू हेल्प मी। अगर आपको किसी से पूछना हो क्या तुम मेरी मदद करोगे तो ऐसा बोलना हो तो इंग्लिश में बोलो विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी। फिर आगे है सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो इसको इंग्लिश में बोलो एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी फाइन। फिर आगे है हम लोगों का क्या मैं रोता हूँ? डू आई क्राई। अगर आपको बोलना हो क्या मैं रोता हूँ तो इंग्लिश में बोलो डू आई क्राई। या फिर आपको बोलना हो क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं लिखता हूँ, तो इस तरीके से आप लोग डू आई का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। फिर आगे है क्या तुम खाते हो? अगर आपको किसी से पूछना हो क्या तुम खाते हो तो इंग्लिश में बोलो डू यू ईट। क्या तुम खाते हो? डू यू ईट। अगर दोस्तों अगर आपको बोलना हो क्या तुम आम खाते हो, क्या तुम मैगी खाते हो, तो इस तरीके से भी आप लोग बहुत सारे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हो। इसी प्रकार से अगर आप लोग मेरी वीडियो को रोज़ देखते होंगे तो सेंटेंस बनाने का तरीका भी सीख चुके होंगे। फिर आगे है क्या वह पढ़ता है? डज ही रीड। क्या वह पढ़ता है? डज ही रीड। अगर आपको बोलना हो क्या वह पढ़ता है, क्या वह लिखता है, तो ऐसे वाक्य में आप लोग डज ही का यूज करके सेंटेंस बना सकते हो। क्या वे लोग गाते हैं? डू दे सिंग। क्या वे लोग गाते हैं? डू दे सिंग। अगर आपको बोलना हो क्या वे लोग खाते हैं, क्या वे लोग पढ़ते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हो। फिर आगे है मैं तैयार हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग रेडी। मैं तैयार हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग रेडी। फिर आगे है हम लोगों का मैं नाश्ता कर रहा हूँ, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ता कर रहा हूँ, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। फिर आगे है मैं अपना काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई वर्क। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई वर्क। फिर आगे है मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू। फिर आगे है मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग समथिंग न्यू। मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग समथिंग न्यू। इस तरीके से वाक्यों को इंग्लिश में बोलने की आदत डालो। आगे है मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। अगर आपसे कोई पूछता है आप कैसे हो तो ऐसा बोलते हो ना, मैं ठीक हूँ, तो इंग्लिश में बोलो आई एम फाइन। फिर आगे है मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। फिर आगे है मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। फिर आगे है देर हो रही है, इट्स गेटिंग लेट। अगर आपको बोलना हो देर हो रही है तो इंग्लिश में बोलो इट्स गेटिंग लेट। फिर आगे है हम लोगों का मैं अकेला हूँ, आई एम अलोन। जब भी आपको बोलना हो मैं अकेला हूँ तो इंग्लिश में बोलो आई एम अलोन। फिर आगे है मुझे जाना है, आई हैव टू गो। जब भी आपको बोलना हो मुझे जाना है तो क्या बोलोगे? आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। फिर आगे है यहाँ क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हेयर। ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना, यहाँ क्या हो रहा है तो इंग्लिश में बोलो व्हाट इज हैपनिंग हेयर, व्हाट इज हैपनिंग हेयर। फिर आगे है तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक। तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक। फिर आगे है हम लोगों का टीवी चालू करो, टर्न ऑन द टीवी। अगर आपको बोलना हो टीवी चालू करो तो क्या बोलोगे? टर्न ऑन द टीवी। दूसरा है इसी प्रकार से टीवी बंद करो, टर्न ऑफ द टीवी, टर्न ऑफ द टीवी। फिर आगे है इसी प्रकार से लाइट चालू करो, टर्न ऑन द लाइट, लाइट चालू करो, टर्न ऑन द लाइट। दूसरा है लाइट बंद करो, टर्न ऑफ द लाइट, लाइट बंद करो, टर्न ऑफ द लाइट। इस तरीके से आप लोग इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ चालू करना हो या बंद करना हो तो टर्न ऑन द का यूज करके या स्विच ऑन द का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि आगे है पंखा चालू करो, स्विच ऑन द फैन। पंखा चालू करो, स्विच ऑन द फैन। पंखा बंद करो, स्विच ऑफ द फैन। दोस्तों अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर चालू करना हो तो स्विच ऑन द का यूज कर सकते हो, कोई भी चीज़ बंद करना हो तो स्विच ऑफ द का यूज कर सकते हो। हालांकि टर्न ऑन द या टर्न
टर्न ऑफ का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हो और चैनल पर नए हैं और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।